वनांचल टीवी 24 लाइव। मानव जीवन में मोह और लाभ ने जीवन का मोल को खत्म कर दिया है। सिर्फ मैं के अहम में दूसरों के जिंदगी का मोल नहीं रहता है। एक ऐसा ही एक मामला आसनबनी के जामडी बस्ती में देखने को मिला। भूमाफिया सुशील गुप्ता ने गरीब परिवार का पैतृक इंदिरा आवास को तोड़कर बेघर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। सरकार के द्वारा भूमिहीन को भू अनुदान दे रही है, वहीं दूसरी ओर भू माफिया इस प्रकार की भूमि को तलाश कर भूमि को बेचने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला चांडिल प्रखंड आसनबनी पंचायत के जामडी की 1990 में बिहार सरकार द्वारा स्वर्गीय दुखू कर्मकार की पत्नी को अनुदान में भूमि को दिया गया था, जिस पर विगत 23 वर्षों से इंदिरा आवास बनाकर रह रहे थे। भूमाफिया मानगो निवासी सुनील सिंह ने जबरन इंदिरा आवास को तोड़कर जमीन का समतल इंदिरा आवास था। यहाँ पर हम लोग कम से कम 25 से 30 साल हो गया यहीं पर हम लोग थे। पेडी डाउन भी किए गया था ये था। इसके बाद हम लोग को तो कुछ पता नहीं, हम लोग यहाँ ठीक नहीं रहते थे तो हम लोग वहाँ चल गए थे, मतलब जामडी में। किसके द्वारा तोड़ा गया ये तो नहीं मालूम नहीं कि तोड़ा गया कि कुछ बेचा गया है, तो हमको खबर ही नहीं किया गया है। ये जमीन किसका है? ये तो इंदिरा आवास हमको मेरा दादाजी को मिला था। बिहार सरकार का है जमीन, तो हमको सरकार की तरफ से मेरा दादाजी को इंदिरा आवास मिला था। खाता नंबर 407 था। यहाँ हम लोग 25 साल से रह रहे थे। तो अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबलू कर्मकार कर दिया। बता दें कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के आसनबनी पंचायत के जामडी गांव में भू माफिया ने बिहार सरकार जमीन 1990 से रह रहे इंदिरा आवास को भू माफियाओं के द्वारा तोड़ दिया गया। इंदिरा आवास स्वर्गीय दुखू कर्मकार के नाम पर आवंटन हुआ था, जो कि बिहार सरकार जमीन का खाता संख्या 407 प्लॉट संख्या 1358 आवंटन हुआ। वहीं पर दुखू कर्मकार के पोता परिवार के साथ रह रहे थे। वहीं दुखू कर्मकार के पोता ने बताया कि कुछ महीनों से परिवार के सभी व्यक्ति का तबियत ठीक नहीं रहने के कारण जामडी बस्ती में दादी के नाम पर बिरसा आवास आवंटन है, बिरसा आवास में रह रहे थे। मिला कल परसों अंदर, तो इसीलिए हम लोग भी देखने चले आए। हम लोगों को भी नहीं पता था कि हम लोग का घर तोड़ गया है। हम लोग तो यहाँ पहले रहते थे, फिर अभी तो नहीं रहते हैं यहाँ पर। हम लोग का तबीयत यहाँ ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग गाँव चले गए थे जामडी रहने के लिए। तो क्या बताएं कौन तोड़ दिया है, अब बेचा गया है कि नहीं बेचा गया। ये ज़मीन तो मेरा दादाजी को मतलब दिया गया था, बिहार सरकार ने दिया था। तो मतलब कौन बेच दिया है इतना बोल नहीं सकते हम लोग। हाँ किए थे। क्या किए थे आप लोग? इसमें क्या क्या किए थे? रिपेयर किए थे हम लोग। कितने दिन पहले? 2 साल पहले। 3 साल हो गया करके। तो किसके द्वारा तोड़ा गया, कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। आप लोग को इसको तोड़ने का खबर कब मिला? कल। तो हम यहाँ उतना नहीं रहता है ना, इसीलिए जमीन। तो अभी आप क्या करिएगा? क्या करेंगे, हम लोग को जमीन वापस चाहिए और घर भी वापस चाहिए, दोनों वापस चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? सरस्वती कर्मकार थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है दुखू कर्मकार के 2 पोता है, जो एक पोता अपने दादी के नाम पर आवंटन बिरसा आवास में रहता है, जो सरकार के द्वारा 2009-10 में बिरसा आवास आवंटित किया गया था, और दूसरा पोता जामडी बस्ती से थोड़ा दूरी पर अपने दुखू कर्मकार के इंदिरा आवास में रहता है, जो कि कुछ महीने से तबियत ठीक नहीं रहने के कारण जामडी के बस्ती में भाई के साथ रह रहे थे। इसी दौरान भू माफिया जमशेदपुर के मानगो निवासी सुशील गुप्ता के द्वारा दुखू कर्मकार के इंदिरा आवास को तोड़कर जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया, जिससे लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। उन्होंने हमको खबर किया कि ये तो 1990 को करीब दुखू कर्मकार का नाम से अलॉट किया गया था, और खाता नंबर इनका है 460, प्लॉट नंबर है 1385। ठीक है। अभी कल कोई असामाजिक तत्व इसको खरीद बिक्री करके तोड़ा गया, और उसके बाद हम गांव वाले को सब कोई हल्ला हो गया, तो गांव वाला सबको जानकारी हो गया। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होके इसका निदान के लिए समस्या का समाधान खोजा। तो सरकार बिहार सरकार है।
अच्छा, यहाँ पर किसको अलॉटमेंट किया गया था इंदिरावास का? दुखू कर्मकार का नाम से allotment किया गया था। कब से रह रहा था लोग? 1990-92 से करीब रह रहा था। क्या नाम है आपका? वरियन वर्मा जी। देखिए, इस विषय में कल हमारा जो इंदिरावास का देखभाल करता है स्वयं सेवक बुधुमा जी, जो जामली का निवासी है, उन्होंने हमको खबर किया कि एक दुखू कर्मकार का नाम से 1990 में इंदिरावास बना था, जो कि आप स्वर्गवास हो चुका है। उसका नाती है बबलू कर्मकार। उनका इंदिरावास बना हुआ था 1990 में, और पता नहीं कौन आदमी जमशेदपुर से आके वहाँ पर ज़मीन को अपना जेसीबी लगा के पूरा समतलीकरण करके जब इंदिरावास को भी ध्वस्त कर दिया। फिर बुधुमा जी को हम बोले कि उनका जो परिवार के लोग हैं उनसे हम उनको बात कराइए। फिर उसका दुखू कर्मकार का नाती बाबलू कर्मकार से शाम को बात हुई। फिर हम जानकारी लिए कि क्या घटना हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई मानगो या सांकोसाई का सुनील गुप्ता नाम का आदमी, सुशील गुप्ता नाम का आदमी आके वहाँ पर जेसीबी चला के जमीन समतली करके मेरा इंदिरावास भी ध्वस्त कर दिया। फिर पूछने गए तो हमसे तो पहले तो बातें नहीं कर रहा था, बोल रहा है। फिर बाद में बोला कि आपका क्या है यहाँ पर। फिर हमें को उल्टा समझाने लगा कि आपका क्या है यहाँ पर, जाइए आप सीओ साहब से बात कीजिए, ये मेरा ज़मीन है। तो इस तरह से फिर हमको जवाब दिया। फिर हम बोले उसको रुकिए, तब हम घर से आ रहे हैं। तब तक हम जाते 5 मिनट के बाद गए तो तब तक लोग निकल चुके थे। देखिए, अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चला कि जमीन क्या है, रियायती है या बिहार सरकार है। लेकिन ये पता है कि वहाँ पर इंदिरावास बना हुआ था। हम लोग भी देखे हैं, जब क्षेत्र में घूमते हैं, बिहार वहाँ पर बना हुआ था। 2-5 साल से वहाँ पर आदमी नहीं रह रहा था, किसी कारण बस बस्ती में रहता था, तो जमीन इंदिरावास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी एक्चुअली जमीन क्या है ये तो अभी पता करेंगे, और सही में अगर इंदिरावास ध्वस्त किया है तो निश्चित रूप से उनका कार्रवाई का पात्र होंगे। और हम बीडीओ साहब से इस विषय पर बात करेंगे कि उन लोगों को जो काम किया है उन लोगों का ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। किसी को भी नहीं तोड़ने का अधिकार है, जबकि वो गरीब को मिलता है। केंद्र सरकार का स्कीम है, गरीब को मिलता है। किसी कारण से अगर 2-5 साल से नहीं रह रहा है, इसका मतलब वो खंडारा नहीं है, किसी का घर है, किसी का तोड़ने का अधिकार नहीं है। वो आदमी गलत किया है तो गलत का को भुगतना पड़ेगा। आसनबनी में आदिवासियों और सरकारी भूमि की अवैध खरीद बिक्री पर रोक कब लगेगी? साथ ही सबसे बड़ा सवाल, भूमाफियाओं की दबंगई में लगाम कैसे लगेगी? ओ साहेब, अब तो सरकारी भवन को तोड़ रहे हैं। देखना है कि सुशील गुप्ता द्वारा सरकारी आवंटित भवन को तोड़कर 33 वर्षों से रह रहे परिवार का छत कब मिलेगी और क्या कानूनी कार्रवाई होगी? चांडिल से कल्याण पात्रा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव।